सत श्री अकाल, मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। रानीगंज और रानीगंज से जुड़ी खबरों के लिए, हर तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सन ऑफ बंगाल। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में कल रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के वार्षिक साधारण सभा हुई। यहां पर साल 2025-27 के लिए नई कमेटी का भी गठन किया गया। यहां पर अध्यक्ष के तौर पर संदीप सोमानी चुने गए, जबकि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संजय खैतान को दी गई। रवि सोमानी सचिव चुने गए तथा सौरभ सिन्हा ज्वाइंट सेक्रेटरी का पदभार संभालेंगे। दूसरी तरफ जयदीप दत्त कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा अभिषेक खैतान, अमित गोयल, अमित खैतान, अमित कायल सहित 14 सदस्य भी चुने गए। वहीं प्रदीप गोयल और पंकज सोमानी ऑफिशियो चुने गए। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के सलाहकार बोर्ड में प्रदीप गोयल को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। इनके अलावा अशोक दत्ता, बलाई सिंह, महेश मोदी, ओम प्रकाश सोमानी, साथ ही सलील सिंह सलाहकार के रूप में जुड़े हैं। इस मौके पर संदीप सोमानी ने कहा कि सबके समर्थन से वो यहां पर अध्यक्ष चुने गए हैं। वो कोशिश करेंगे कि इस संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। उन्होंने कहा कि आज कपड़े के व्यापार में नई नई चुनौतियां आ रही है और इनसे निपटने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। दूसरी तरफ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने कहा कि संदीप सोमानी एक बेहद मृत्युभाषी व्यक्ति हैं जो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कहा, आइए जानेंगे विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल पे। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे 2 वर्षों के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, पर क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं चेष्टा करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। जिसके लिए मुझे आप सभी सदस्यों का, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स का और हमारे स्पेशली हमारे चीफ एडवाइजर्स का इसमें हमको विशेष सहयोग चाहिएगा। हमारा कपड़े का व्यवसाय अभी अत्यंत नाजुक स्थिति में चल रहा है, जिसमें इसको बनाए रखने के लिए हमें नाना रकम की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर अपने एकजुट होकर चले तो अपने अस्तित्व को बचा के रख सकेंगे। हमारे एसोसिएशन में अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, जिसकी ब्रीफ अपने पहले कर चुके हैं सब कोई। तो उसके अलावा अगर आपको किसी का भी कोई सुझाव हो तो आप हमारे को जरूर करिए, उस पर हम लोग आपके सुझावों पर विचार करेंगे और उसको आगे बाबूलाल भैया यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने बाबूजी को भी हमेशा उनको एक कहते सुना, अरे थोड़ा समय भाना भी दे, और यही बात मैं संदीप को भी हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा समय हमें भी दो, क्योंकि बहुत ही एफिशिएंट, मृदुल, सॉफ्ट स्पोकन लड़का है और जितनी ही एफिशिएंसी के साथ बिजनेस में इन्होंने अपने फर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, आशा है उसी तरह से नेतृत्व देते हुए क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन को भी एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। संदीप जी, मेरी तरफ से और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य की तरफ से हम लोग को आपसे बहुत आशा है और हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। एक और बोलना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने ही अपने भाषण में कहा कि क्लॉथ मर्चेंट्स के लिए समय उपयुक्त नहीं है, समय का जो दौर है व्यवसाय के हिसाब से, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि खाली क्लॉथ मर्चेंट के लिए नहीं, हर छोटे, मीडियम, स्मॉल व्यवसायी के लिए या उद्योग के लिए यह समय बहुत कठिन है। मैंने शायद पिछली बार भी एक बार मुझे मौका मिला था आप लोगों की इस मीटिंग में आने का, और वापस ये बोलना चाहूंगा कि बहुत कठिन दौर है और कोई हम लोगों के जो मेन पॉइंट्स ऑफ पेन है उनको एड्रेस करने के लिए कोई भी सरकार हम लोगों के साथ खड़ी होने वाली नहीं है। जो एक मेन दौर है ऑनलाइन का, ऑनलाइन में देखिए क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे क्लॉथ मर्चेंट्स हैं, हम लोगों के घरों में भी हम लोगों के बच्चे ऑनलाइन कपड़े मंगा रहे होंगे। तो जब हम लोग हमारे घर में, रानीगंज में तो नहीं, लेकिन जो परिवार बाहर मेट्रोपॉलिटन में रहता है वहां राशन घरों में ऑनलाइन आता है। जो जूतों का काम कर रहे हैं उनके बच्चे जूते ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो जब अगर कोई चीज हम लोग घर वालों को नहीं रोक पा रहे हैं तो हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं
कि जो एक धारा विश्व में बह रही है वो धारा उल्टी बहेगी और हम लोगों के हिसाब से बहेगी। तो चेंज तो हमको ही करना पड़ेगा। उसके साथ हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हुए किस कारण से वो बढ़ रहा है और हम लोग उसके साथ क्या क्या चीज अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि छोटे लेवल पे ही सही हम लोग अपने व्यवसाय को बनाए रख सकते हैं, अपने रेलिवेंस को बनाए रह सकते हैं। ये हम लोग सबके आत्मचिंतन का विषय है, किसी एक से नहीं होगा। एज अ एसोसिएशन, एज अ फेडरेशन हम लोगों को ये सोचना ही पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है। अगर हमारे नए बच्चे हमारे व्यवसाय में आकर नहीं जुड़ रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। परिवार समस्याओं को और उनके जो भी विचार है, जो भी उनकी कार्रवाई है उसमें शामिल हो सके और उसके साथ कदम से कदम मिला सके। मैं आज संदीप सोमानी और उसकी टीम को धन्यवाद कांग्रेचुलेट करूंगा कि वो नए कैरियर में रानीगंज क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। और जैसा कि हमारे बड़े भैया रोहित भैया ने ऑलरेडी आश्वासन दिया कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स हर समय क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन के साथ है और रहेगा। कभी भी कोई भी समस्या है, आप यदि खुद नहीं निपटा पाते हैं तो जरूर हमारे पास आइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलके उसके समाधान के लिए चेष्टा करेंगे। मैं फिर से हमारे नए प्रेसिडेंट संदीप को विशेष करके धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे आज की इस मीटिंग में इन्वाइट किया एवं मौका दिया कि मैं आज की इस बढ़िया दिन में उनके साथ शामिल हो सकूं। मैं फिर से हमारे जितने भी एडवाइजर्स और जितने भी मेंबर्स यहाँ उपस्थित है सबको प्रणाम करते हुए सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।